हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आज के मेरे इस न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आसपास प्रकृति में रह रहे जानवरों के बारे में। ये जानवर दिखने में मासूम और कई तो बड़े खौफनाक होते हैं। इन जानवरों के बारे में जितना कुछ सोचा जाए उतना ही कम है, क्योंकि इन जानवरों के कारनामे हमारी सोच से परे हैं। प्रकृति में अनगिनत संख्या में जानवर हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। इनमें कई जानवर ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं और कई ऐसे होंगे जो रेगिस्तान में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार आसमान के किंग कहे जाने वाले बाज के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कुत्तों की अगर बात की जाए तो दिखने में बड़े मासूम सी लगती है और कुत्तों की कई प्रजातियां पाई जाती है। कई कुत्ते तो इतने खतरनाक होते हैं जो अगर गलती से काट भी ले तो कई सारे इंजेक्शन पिछवाड़े में लगाना पड़ सकता है। कुत्तों में एक अलग सी प्रकार की टैलेंट होता है। कुत्तों के पास भौंकने के साथ साथ लगभग 10 तरह के आवाज निकालने की तजुर्बा होती है। इसके साथ ही बिल्लियां भी एक अलग प्रकार की टैलेंट रखती है। बिल्ली कुत्ते की तुलना में 100 से भी ज्यादा अलग अलग आवाज निकालने की तजुर्बा अपने पास रखती है। कुत्ते बिल्ली के अलावा आपके पास कितना आवाज निकालने की टैलेंट है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो अपने आप को सभी जानवरों से अलग वातावरण में रखकर खुद को अपनी एक अदृश्य शक्ति को दिखाता है। आपको तो पता ही होगा कि ऊंट सबसे ज्यादा रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पर ऊंट को महीने भर ना तो खाने की ठिकाना होता है और ना ही पीने का। ऐसे में ऊंट इन सब चीजों से बचने के लिए अपनी अलग सी शक्ति का प्रयोग करता है। रेगिस्तान में ऊंट को तेज रेतीला हवा और बवंडर जैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ऊंट इनसे अपनी आंखों की सुरक्षा करने के लिए अपनी पलकों की सहायता लेता है। ऊंट के पास बाकी जानवरों की तुलना में 3 पलकें होती है जो रेगिस्तान के रेतों से ऊंट अपनी रक्षा करती है। भारत देश में पाई जाने वाली विशालकाय जानवर हाथी को आपने जरूर ही देखा होगा। हाथी दिखने में जितना विशाल होता है उतना ही प्यारा भी होता है। हाथी का दिमाग इंसानों को देखकर बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे इंसानों का दिमाग कुत्ते के पिल्ले को देखकर करता है। हाथी अपने पूरे जीवन काल में बढ़ता ही रहता है, इसलिए अगर जब आप हाथियों की झुंड में सबसे बड़ा हाथी दिखे तो समझ जाना कि वही हाथी इन सभी हाथियों में सबसे बड़ा और बूढ़ा है। हाथी का सबसे इम्पोर्टेंट भाग यानी सूंड में 40,000 से ज्यादा मांसपेशियां होती हैं, लेकिन मजे की बात तो ये है कि हाथी की सूंड में एक भी हड्डी नहीं होती है। आपने आसमान के राजा कहे जाने वाले बाज के नाम सुनने के साथ साथ देखा भी होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो लगभग 6 किलोग्राम वजन उठाकर आकाश में आराम से उड़ सकता है, जो कि एक तरह से अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बाज तेज उड़ने के साथ साथ देखने में भी उसकी आंखें बहुत तेज होती है। बाज आसमान में उड़ते समय अपने शिकार को आसानी से परख लेता है। अब हम बात करने वाले हैं समुद्र के निवासी और समुद्र की सबसे बड़ी मछली के बारे में। ये मछली शरीर से जितना बड़ा होता है उतना ही आसानी से किसी को भी निगल सकता है। हम बात कर रहे हैं समुद्र के राजा कहे जाने वाले मछली ब्लू व्हेल के बारे में। ब्लू व्हेल का शरीर बहुत ही बड़ा और विशालकाय होता है। ये मछली अगर चाहे तो राह चलती जहाजों को आसानी से पलटा सकता है। ब्लू व्हेल खाने में छोटे बड़े मछली को बहुत पसंद करती है। ब्लू व्हेल का वजन 200 टन से भी ज्यादा हो सकता है। ब्लू व्हेल का नाम ब्लू व्हेल इसलिए पड़ा क्योंकि ये मछली नीले रंग की दिखती है। ये मछली 70 से 90 वर्ष तक आसानी से जीवित रह सकता है। मजे की बात तो ये है कि ब्लू व्हेल जब उल्टी करता है तो इसकी उल्टी का प्रयोग मनुष्य परफ्यूम बनाने के लिए करता है। क्या आपने ऐसे परफ्यूम का यूज किया है? हमें कमेंट जरूर करके बताएं। आपने ब्लू व्हेल को भले ही देखा या ना देखा हो, लेकिन डॉल्फिन मछली को जरूर ही देखा होगा। ये भी ब्लू व्हेल की तरह समुद्र में रहता है, लेकिन ब्लू व्हेल की तुलना में डॉल्फिन में बहुत अंतर देखने को मिलता है। डॉल्फिन मछली इंसानों के लिए खतरनाक साबित नहीं होता, बल्कि ये मानव की तरह समझता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव डॉल्फिन को कहा जाता है। आपको कभी सोते समय या शांत बैठने के समय मक्खी ने तो परेशान किया ही होगा और आपने उसे मारने की कोशिश भी की होगी। मक्खी का आवाज किसी का भी दिमाग गर्म कर सकता है, लेकिन हमारे घर के आसपास जो मक्खियाँ होती है उस पर अगर हम किसी चीज से हमला करते हैं तो वह हमले से पहले ही उड़ जाती है, क्योंकि मक्खियों को अपने पर आने वाले जोखिमों का पता 100 मिलीसेकंड से पहले पता चल जाता है। जब हमारी घर की लाइट चली जाती है तो मच्छर हमें खूब परेशान करता है। लाइट चले जाने पर हमें अंधेरा ही दिखाई देता है। ऐसे में आप सोचिए कि मच्छर को खून चूसने के लिए हमारी बॉडी का पता कैसे चलता होगा।
ज्यादातर मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड और इंसान के पसीने की गंध की वजह से इंसान को ढूंढ पाता है। कोई भी व्यक्ति हो या जानवर स्वाभाविक रूप से सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को मच्छर 10 से 50 मीटर की दूरी से ही महसूस कर पता लगा लेता है और आपकी और मेरी खून चूस कर मजा करता है। इस दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमें कमेंट में यस करके जरूर बताना और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद।